नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी का जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे एंड हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। ओके, तो फर्स्ट स्टेज का तो अपना जो एग्ज़ाम है उसका ऑलरेडी रिज़ल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, आप लोगों ने आई होप रिज़ल्ट देख ही लिया होगा। ओके, सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है अब इसकी बारी है सीबीटी 2 की। टेंटेटिव जो डेट है हमें 20th एंड 19th मार्च दी गई है, तो लेट्स सी इस दिन हो रहे हैं एग्ज़ाम या नहीं। फिर अपना कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ओके। तो अपना जो सीबीटी 1 है इन लैंग्वेजेस में था, सीबीटी 2 भी आपका इन्हीं लैंग्वेजेस में होगा। लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन लैंग्वेजेस के साथ इंग्लिश एंड हिंदी में अपना रहेगा। ठीक है, और बाकी 13 रीजनल लैंग्वेजेस में रहेगा। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लिश के साथ आपको कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है। ठीक है, इंग्लिश तो रहेगा, उसके साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ हिंदी या फिर जो बाकी 13 रीजनल लैंग्वेजेस दी हैं उनमें से। ठीक है, एंड ये आपको ऑनलाइन ही पहले ही आपको सिलेक्ट कर लेना था। ओके, आई थिंक आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तब किया होगा, तो आपको याद होना चाहिए अभी। ठीक है, अब सीबीटी 2 के अगर एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 पार्ट्स रहने वाले हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में क्या क्या रहने वाला है वो भी हम देखेंगे, बट पहले टोटल ड्यूरेशन देख लेते हैं। जो टोटल ड्यूरेशन है अपने इस एग्ज़ाम की, टोटल ड्यूरेशन बेटा रहने वाली है 2 hours 30 minutes की। ठीक है, टोटल 175 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट ए पार्ट बी कैसे डिवाइडेड है? पार्ट ए आपका 90 मिनट्स का रहेगा, दैट इज़ 1.5 आवर्स का, 1.5 घंटे का रहेगा आपका। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। एंड उसके बाद पार्ट बी आपका 1 घंटे का रहेगा, 60 मिनट्स, एंड उसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल 175 क्वेश्चन एंड पूरा 2 hour 30 minutes का अपना एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, ओके। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी। ओके, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, बिकॉज मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर होगा। ठीक है, ओके। पार्ट ए जो है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस है, उनमें मिनिमम पास परसेंटेज जो है वो अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 40% रहेगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 30% रहेगा, एससी का 30%, एसटी का 25%। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है, ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड मेरिट लिस्ट के लिए for shortlisting of candidates for further stages of this recruitment process, provided the candidate irrespective of community is able to secure qualifying marks in part B। ठीक है, आपका 35% मार्क्स आना चाहिए पार्ट बी में, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी। जैसे पार्ट ए में तो अलग अलग दिया है ना, यहाँ पे अनरिजर्व का 40% चाहिए, ओबीसी का 30% चाहिए, बट पार्ट बी में ऐसा नहीं है। पार्ट बी में आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी आपको 35% मार्क्स लाने हैं इन पार्ट बी। ठीक है, ओके। एंड जो पार्ट बी में आप मिनिमम 35% अगर ला के क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जो आपके पार्ट ए का जितने भी आप स्कोर करेंगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो भी आप स्कोर करेंगे, उससे आपकी जो मेरिट है वो बनेगी। ठीक है, ऑलराइट। तो अब सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे पास पार्ट ए, ये पार्ट ए का सिलेबस है जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ्स रहेगा आपको पार्ट ए में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा आपके पार्ट ए में। इससे 100 क्वेश्चंस आएंगे। नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, algebra, geometry, trigonometry, elementary statistics, square root, age calculation, calendar club, pipes and cistern, etc. ये सब आपका मैथ्स में आएगा। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एनालॉजी आएगा, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बॉड मास वाला ही आ जाएगा इसमें, रिलेशनशिप, सिलॉग्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर आपका आ गया है वर्बल रीजनिंग। ठीक है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग,
क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, ये पूरा आपका वर्बल रीजनिंग का पार्ट आ गया है, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। ओके, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में द ब्रॉड टॉपिक्स पूरा मतलब बताया नहीं है इन डिटेल, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है टॉपिक्स का वो दिया हुआ है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें प्रोजेक्शंस, व्यूज, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सब रहेगा। यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लिवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंट, एजुकेशन, आईटी, लिटरेसी एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके पूछे जाएंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ठीक है। बेसिकली अपना फिजिक्स का जो पार्ट है वो ज़्यादा इसमें पूछा जाएगा, ओके। अच्छा, पार्ट बी की अगर बात करूं, जिसमें आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी 35% स्कोर करना है, विच इज़ अ क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। मेरिट इससे नहीं, सिर्फ पार्ट ए से बनेगी, जो अभी हमने पिछले देखा। तो पार्ट बी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग ट्रेड का आपने जिसमें भी यहाँ पर फॉर्म फिल किया है, अलग अलग ट्रेड का यहाँ पर अलग अलग सिलेबस है, आप वो तो चेक कर ही सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर एंड जो वेरियस ट्रेड है उनके ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अलग अलग ट्रेड का जैसे कि अभी मैंने बताया आपको अलग अलग सिलेबस दिया गया है, कहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, इस साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा जो कैंडिडेट्स हैं, आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ही लिया होगा, आई थिंक आपको करना ही था पहले से सिलेक्शन, कि आपके अकॉर्डिंग आपकी जो डिग्री है या डिप्लोमा है उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसी से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप बस ये करिए, इस साइट पर जाइए dgt.gov.in, इस साइट पर जाकर ज़रूर से चेक कर लीजिए आपका सिलेबस क्या है फॉर योर पार्ट बी। बहुत सारे अलग अलग ट्रेड हैं, इसीलिए बहुत सारा सिलेबस है, उसको इसलिए इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया गया है। बट अगर आप आरआरबी की साइट पे जाएंगे आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, ये सब दिया हुआ है। एंड साथ में आप इस वेबसाइट पे जाके क्लिक कर सकते हैं, जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट को एंड चेक कर सकते हैं आपके ट्रेड का सिलेबस क्या है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ट्रेड दिए हुए हैं, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है या फिर उसका कोई भी कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, तो आप इन ट्रेड में से सिलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के तौर पे आप ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, अगर आपने इसमें डिप्लोमा या डिग्री की है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी में ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर के कुछ ट्रेड्स दिए हुए हैं जो आप एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी थी आपके सिलेबस की। सिलेबस में जो पार्ट बी है उसका सिलेबस आप साइट पे जाकर देख सकते हैं, और पार्ट ए का जो मेरिट जिससे बननी है उसका सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, @नेहा मैम रीजनिंग नाम का मेरा चैनल है। लाइव क्लास मेरी होती है सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे, ये दोनों क्लासेस आप देख सकते हैं। एंड 11 बजे वाली जो क्लास है रीजनिंग की होती है, शाम को 5 बजे वाली क्लास साइंस की होती है, तो ये दोनों ही क्लासेस आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 11 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, तो अगर आप एएलपी का एग्जाम दे रहे हैं उसमें जैसे कि अभी हमने देखा रीजनिंग आती है, तो आप ये क्लास कर सकते हैं। जनरल साइंस की क्लास भी कर सकते हैं। अभी तो मैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ अपने 10th क्लास का, इसके बाद हम लोग फिजिक्स पे भी चलेंगे, तो एग्ज़ाम से पहले कुछ टॉपिक अपने फिजिक्स के भी हो जाएंगे, तो आप उससे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सेशन को ज़रूर से लाइक एंड शेयर कर देना। एंड अगर आप पहली बार मुझे यहाँ पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एंड मेरे साथ आप रेगुलरली कनेक्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे। यहाँ का अभी तक सेशन मैं एंड करूँगी, मिलूंगी आप लोगों को अगले सेशंस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।